हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। आज से हम फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इसलिए ये चैप्टर, ये टॉपिक एस्टेट एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है? फ्रेजल वर्ब होती तो ये वर्ब्स ही है, पर ये वाक्यांश टाइप में हो जाता है, ठीक है। और ये वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से जो शब्द निकल कर आते हैं उनको ही फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। इनमें वर्ड्स का कोई भी कभी भी मीनिंग नहीं होता, बस सिंपल सी ये बात है। सो शुरू करते हैं हम फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब्स जो मैं आज आपको करवाऊंगी ए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड करवाऊंगी, क्योंकि इनमें से ही हर बार रिपीटेडली एस्टेट एग्जाम में क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन एल्स, किसी के स्थान पर काम करना, मतलब किसी की भी जगह पर काम करना। आस्क आफ्टर, टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, किसी की हेल्थ के बारे में जब पूछताछ करते हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब्स के रूप में कैसे बोला जाता है? आस्क आफ्टर। एड अप, टू जॉइन और यूनिट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और शेप, किसी चीज में जुड़ जाना जिससे माप भार में बढ़ोतरी हो जाए। एक्ट अपॉन, टू अकॉर्डिंग टू, के अनुसार कार्य करना, किसी भी चीज के या किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग काम को करना को क्या कहते हैं? एक्ट अपॉन। एक्ट ऑन, इफेक्ट, प्रभाव डालना, किसी भी चीज पर इफेक्ट डालते हैं तो उसको फ्रेजल फॉर्म में कैसे बोला जाता है? एक्ट ऑन। अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, जवाब देना, किसी भी चीज जब कभी भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का कारण बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। अटेंड ऑन, टू सर्व, सेवा करना, किसी की भी सेवा करने को क्या बोला जाता है? अटेंड ऑन। आस्क फॉर, टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना, जब किसी भी चीज की डिमांड की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? आस्क फॉर। आंसरेबल फॉर, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जवाबदेह होना, किसी भी चीज का जब हम किसी भी चीज के पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना,